राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक और ऐसी बहुत ही प्यारी कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है भक्त वत्सल श्री बिहारी जी। और आप सबको तो पता ही है, हमारे बिहारी जी तो भक्तों के ही हैं और भक्तों से ही हैं। भक्तों को जरा सी भी परेशानी हो जाए तो दौड़ पड़ते हैं और भक्तों पे कोई आँच आने ही नहीं देते। फिर भी गलती से कहीं कोई फंस जाए, कोई भक्त उनका अटक जाए, तो वो बहुत कृपा करते हैं, हर परेशानी से उनकी मदद करते हैं। हमने पिछले चमत्कारों में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी जहां बिहारी जी ने साक्षात आकर उनकी खुद से मदद करी। तो आइए ऐसी ही एक छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं, जो बहुत ही दिव्य कथा है। जय श्री राधे। बोलिए राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। 55-56 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता घटनाओं पर। इस बीच समय से ना जाने कितनी धुंध बिखरी है। फिर भी श्रीधाम वृंदावन की वह प्रथम यात्रा मेरे स्मृति पटल पर ऐसी तरोताज़ा बनी हुई है जैसे कल की ही बात हो। तब मेरी उम्र मुश्किल से 7-8 वर्ष की रही होगी। हम दिल्ली की पुरानी बस्ती सीताराम बाजार में रहा करते थे। घर की माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी। लाला जी यानी मेरे पिताजी को जमकर रोजगार करना कभी रास नहीं आया था, सो ऐसे ही उनकी गृहस्थ की गाड़ी आगे चल रही थी। मेरी माता श्रीमती केवड़ी देवी रात रात भर जागकर दीपक की रोशनी में कुर्ता पजामा सिला करती थीं। मैं और मेरे बड़े भैया बिरज दोनों उनके कामों में हाथ बटाते थे। कोई सुई पोता था तो कोई सिले हुए कपड़ों को सलीके से रखता था, तो कोई प्रेस भी कर देता था। ना जाने कब नींद आ जाती और हम दोनों मैया के आसपास चटाई पर ही लुढ़क कर सो जाते। दादी महारानी बीबी की भगवान में अचल आस्था थी। वे भावों को जब तक समझाती रहती थीं कि समय एक सा नहीं चलता है। बिरज और कुंजी के बड़ा होते ही सब ठीक हो जाएगा। श्री गुरु जी बिहारी जी की कृपा से सब आनंद होंगे। भावो सुन तो लेती पर कुछ कहती नहीं। भावो यानी मेरी माता जी, उनको हम प्यार से भावो ही कहते थे। जय हो। हाथ का सुई डोरा कुर्ते सीने में और कुछ और तेजी से चलता महसूस होता। समय दिन दिन गुजर रहा था। चांदनी चौक में पत्थर वाले पर श्री दाऊजी महाराज का एक पुराना मंदिर है। यहाँ एक विरक्त गोसाई जी रोज शाम को भागवत की कथा कहते थे। नाम था गोस्वामी जय बिहारिन दास। एक दिन दादी ने उनकी कथा सुनी तो जैसे सुध-बुध खो बैठी। अब क्या था, कथा में उनकी उपस्थिति रोज होने लगी। आगे चलकर दादी ने उन्हीं गोसाई जी से युगल उपासना की दीक्षा ग्रहण कर ली। कहते हैं, जब मेरा जन्म हुआ तो दादी ने जाकर अपने गुरुजी से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से पोता हुआ है। मेरी इच्छा है कि उसका नामकरण भी आपके द्वारा ही संपन्न हो। गोसाई जी हंसे और बोले, अरे तेरे घर तो खुद बिहारी जी आए हैं, कुंज बिहारी आयो है, बाकी कोई दूसरा नाम कैसे रख सके, और मेरा नाम कुंज बिहारी हो गया। दादी और माँ दोनों प्यार से कुंजी कहती थीं। यह बात तो मेरे समझ में बहुत देर से आई कि वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, उनका असली नाम कुंज बिहारी ही है। ये तो भक्तगण हैं कि कुंज बिहारी की बाकी छवि के कारण इनमें बांके बिहारी कहने लगे। स्वामी बिहारिन दास जी ने कहा, रसखान ने कहा, मीरा ने कहा, और फिर किस किस ने नहीं कहा। जिसे देखो वही बांके बिहारी की जय का उद्घोष करता हुआ उनके दरबार में हाजिरी देता।
देखते देखते भक्तों के स्नेह से कुंज बिहारी बांके बिहारी हो गए। दादी जी के पूज्य गुरुजी इन्हीं कुंज बिहारी जी के सेवाधिकारी भी थे। काफी समय से विरक्त होकर दिल्ली में यमुना के किनारे कुर्सिया घाट पर एक कुटिया में रह रहे थे। श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष आदि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। कुंज बिहारी इनके इष्ट थे, सर्वस्व थे, प्राण थे। सो दादी के नाम पूछने पर उन्होंने सबसे प्रिय नाम मुझे यही मेरे लिए यही सुझाया। मेरे जन्म के कुछ समय पश्चात गोसाई जी दिल्ली छोड़कर वापस वृंदावन चले गए। वहाँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की पावन साधना स्थली और श्री बांके जी महाराज की राजस्थली निधिवन के नाम से प्रसिद्ध है। गोसाई जी ने निधिवन में रहकर उपासना करने का निर्णय लिया। गुरु जी के वृंदावन चले जाने से दादी बहुत दिनों तक बेचैन रहीं। फिर धीरे धीरे साल में एक दो बार वृंदावन जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मैं हर बार जिद करता था, मैं भी वृंदावन चलूंगा, किंतु दादी समझाती, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर चलना। इस बार जब दादी चलने को तैयार हुई तो मैंने फिर जिद पकड़ ली। दादी ने बहलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं माना। दादी बोली, जा मैया से कह दे, थैले कपड़े में रख लूंगी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। मैया के हाथों का सिला कुर्ता पजामा पहनकर मैं दादी के साथ निकल लिया। उन दिनों दिल्ली से वृंदावन का कोई सीधा साधन नहीं था। वृंदावन के यात्रियों को पहले मथुरा जाना पड़ता था, फिर वहां से तांगे में बैठकर वृंदावन। कई घंटों की यात्रा के बाद बस ने हमें मथुरा छोड़ा। मैं रास्ते भर खिड़की से लगा सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे खेतों को निहार रहा था। जब तक सड़क के किनारे खेतों के बीच में कोई गांव पड़ जाता तो मेरी प्रसन्नता और बढ़ जाती। मिट्टी के मकान, कहीं बिटोरे, कहीं बुर्ज, मेरे लिए दिल्ली के बाहर एकदम यह एक नई दुनिया थी। मथुरा पहुंचकर हम बस से उतरे और वृंदावन जाने के लिए टांगे में सवार हो गए। रास्ते में तरह तरह के पेड़, बंदरों की कूद फांद देखते देखते आगे बढ़े। काफ़ी समय बाद एक स्थान पर टांगा रुका। दादी ने कहा, कुंजी, यह लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर है। लुटेरिया हनुमान नाम सुनकर बहुत अजीब सा लगा। जय हो, जय श्री राधे। देखिए कितनी, इस कथा को पढ़कर अंदर से कितना वो सब पुराना समय याद आ रहा है ना। जो जो पुराने लोग हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो अब नया है, मतलब एकदम सुपर फास्ट रोड हैं, सीधा वृंदावन पहुंच सकते हैं। बाहर के नज़ारे कुछ ज़्यादा खास दिखते नहीं, लेकिन पुराने टाइम देखिए, अपना टाइम देखिए, जब हम घरों से निकलते थे और पूरे कच्चे मच्चे रास्ते होते थे वृंदावन के। बहुत सारे लोग गए होंगे। आप बरसाना जाते हैं तो बीच में एक कट आता है, उस कट से आप अंदर होते हैं। वो रोड बहुत फाटक वाला रोड है, वो बहुत ख़राब था। हम बहुत जाते थे, मैं और मेरे दोस्त खुद, हम लोग बहुत गए हैं वृंदावन। बरसाना इसलिए चले जाते थे क्योंकि पास था, और वृंदावन थोड़ा दूर था तो परिवार वाले भेजते नहीं थे ऐसे बाइक वगैरह से, तो इसलिए सब साथ में जाते थे। पर जब भी जाते थे, चाहे गाड़ी में, चाहे कहीं भी, तो हम यही देखते थे कि कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थीं और उस यात्रा का भी अपना ही आनंद होता था। अब तो सटपट दौड़कर फटाफट पहुंच जाते हैं। रोडें बहुत फास्ट हो गई हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं, तो थोड़ी आनंद की सीमा कम हो गई है। लेकिन इस कथा को पढ़कर एक आनंद की सीमा, वो पुराना समय, वो पुराने चित्र, वो अपनी यात्राएं आप सबको ज़रूर याद आएंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप सब उन्हीं दिनों में फिर से खो जाएंगे। जय श्री राधे। आइए आगे की कथा सुनते हैं। जब नाम मैंने सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा, परंतु मैं उतरा तब तक दादी भी उतर चुकी थीं। हम दोनों ने हाथ धोए और मंदिर में जाकर हनुमान जी को दंडवत की। यह एक पुराना छोटा सा मंदिर था। चारों ओर घने जंगल के कारण स्थान की
मनोरमता का क्या कहना। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी जी थे। उन्होंने 2 बतासे मेरे हाथ पर रखे और 2 दादी जी के हाथ पर, और दादी मंदिर के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने लगी, और उनकी जो स्वर लहरी थी वो बार बार उस छोटे से मंदिर में गूंजती रही। चलो मैया, बहुत देर हो रही है, बाहर से टांगे वाले ने आवाज़ दी। दादी ने जल्दी जल्दी एक बार और ढोक दी और मेरी उंगली पकड़कर टांगे की ओर चल दी। टांगे में बैठकर हम दोनों फिर वृंदावन की ओर चल दिए। रास्ते में दादी ने बताया कि यहाँ जंगल में कभी कभी लूटमार की घटनाएं हो जाती हैं, सो इसका नाम ही इसलिए लुटेरिया हनुमान जी पड़ गया है। आगे बढ़े तो फूल की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा था। दादी ने बताया, कुंजी, यह बिहारी जी का बगीचा है। उनकी सेवा के लिए सभी प्रकार के फूल यहाँ से जाते हैं। मैं तब तक उस बगीचे को निहारता रहा जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। धीरे धीरे वृंदावन शहर प्रारंभ हो गया। थोड़ी दूर चलकर टांगा बाजार में रुका। हम दोनों उतरे, सामान ठीक किया। दादी जी ने टांगे वाले को पैसे दिए। टांगे वाला बोला, हटो बाबूजी, हटो भैया जी, और टांगा आगे ले गया। ज़्यादा सामान हमारे पास नहीं था। दादी के पास थी छोटी सी संदूकची और मेरे पास था एक थैला। अब हम गली में ऊंचाई की ओर चल रहे थे। थोड़ी देर में हम एक भव्य मंदिर के सामने थे। दादी ने ज़मीन पर माथा टिकाकर प्रणाम किया। मैंने भी उनकी देखा देखी सिर झुकाया। दादी बोली, लाला, यही है तेरे कुंज बिहारी, तेरे बांके बिहारी, तेरे स्नेह बिहारी, तेरे ठाकुर जी, तेरे महाराज का श्री बिहारी जी का मंदिर। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप जब ये कथा सुने तो अपने मन में उस मंदिर की, उन बिहारी जी की छवि को बिठा लें, बसा लें, और बस वही घूमती रहे आपकी ये कथा सुनते सुनते। मंदिर के पीछे की ओर दादी जी के गुरु महाराज का स्थान था। शाम का समय था। गोसाई जी पूरे शरीर पर रज लपेटे चबूतरे पर विराजमान थे। हमने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल, आखिरकार तू आए गयो। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब तो बिहारी जी को सौंप निश्चिंत हो जाऊंगा। इन बातों का कोई अर्थ मुझे समझ में तो नहीं आया। हाँ, गुरुजी महाराज के हाथ के स्पर्श से ऐसा कुछ अवश्य था कि मैं अपनी यात्रा की सारी थकान भूल गया। उनके स्नेह से जैसे मन की दशा ही कुछ और हो गई। जय हो, गुरुदेव की कृपा हुई। दादी जी से गुरुजी ने कहा, जाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर श्री बिहारी जी महाराज की हाजिरी दो। दादी पहले भी आती रहती थीं, उन्हें सारी व्यवस्था ध्यान थी। पौड़ी में जूते चप्पल उतार कर कुएं के बगल की कोठरी में उन्होंने सारा सामान जमा दिया। कुएं की जगत पर ही डोर में बंधी छोटी सी बाल्टी रखी थी। दादी ने कुएं से पानी निकालकर पहले मेरे हाथ पांव मुंह धोए, फिर अपने अंगोछा निकालकर पोंछे। इतनी देर में बड़ी जोर का जयकारा सुनाई दिया। मैंने दादी से पूछा, यह कैसी आवाज़ है दादी? कहने लगी, बेटा, दर्शन खुल गए हैं, चल पहले मंदिर चलें। मैंने आज तक घर में मैया से बिहारी जी की चर्चा तो खूब सुनी थी, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन आज पहली बार होने वाले थे। जय हो, जय हो। किस किस को ऐसी अनुभूति हुई है किस किस को ऐसी अनुभूति हुई है कि वो बिहारी जी महाराज के पहले दर्शन करने गए हों और अंदर से एक अलग ही जलन हो रही हो। जल्दी से देखना है बिहारी जी को। ऐसी दशा में खुद को भी नहीं रोक पाते और ना बिहारी जी खुद को रोक पाते हैं। उन्हें लगता है मेरा भक्त आया है, मैं उसके जल्दी से दर्शन करूं, और भक्त को लगता है, ओहो, कपाट खुल गए, पर्दा हट गया, अब मैं अपने बाके बिहारी की बड़ी बड़ी आंखें देखूंगा, उनके कपड़ों को निहारूंगा, उनके श्रृंगार को निहारूंगा, उनकी बांसुरी को निहारूंगा। जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
किंतु प्रत्यक्ष दर्शन आज पहली बार होने वाले थे। उत्सुकता और उत्साह ने मेरे मन में जैसे पंख लगा दिए हों। मैं उतावला हो उठा और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए श्री गोसाई जी महाराज से आज्ञा लेकर हम दोनों परिक्रमा के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पत्थरों पर नक्काशी का काम किया हुआ था। मंदिर के सामने लंबा चौड़ा चबूतरा, जिसके एक छोर पर कुआं था। माली लोग फूल माला बेच रहे थे। दादी ने एक माला यहाँ से खरीदी। अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। पौड़ी पार करते ही मैं और दादी दोनों जने मंदिर के विशाल आंगन में उमड़ती घुमड़ती दर्शनार्थियों का भीड़ का हिस्सा हो गए। जगमोहन के ठीक सामने जो तिवारी हैं, दादी मुझे भीड़ से बचाती हुई उस ओर ले गईं। वहां से मुझ जैसे छोटे बालक को दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं हुई। जय हो। और फिर क्या हुआ, पर्दा खुला और जोर का जयकारा हुआ। जय हो और बोला पूरा मंदिर मिलकर, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और एक साथ इस गगनभेदी स्वर एक बार पूरे वायुमंडल में फिर व्याप्त हो गया। दादी ने हाथ जोड़कर जयकारा लगाया। उनकी आवाज़ सैकड़ों कंठों की आवाज़ में घुलमिल हो गई। श्री बिहारी जी महाराज के प्रथम दर्शन कर जैसे मैं तो सुधबुद्धि खो बैठा था। सांवला सलोना श्री विग्रह, माथे पर पग, जय हो। तरह तरह के मुकुट, जय हो। पीले रंग की चित्ताकर्षक पोशाक, जय हो जय हो। नजर कहीं टिकती ही नहीं थी। अचानक श्री बिहारी जी महाराज के सुदीर्घ नयनों से मिलकर मेरी आंखें विभोहित सी जड़वत हो गई। निज मंदिर में गोसाई जी बार बार पर्दा कर रहे थे, किंतु मुझे श्री बिहारी जी महाराज की चमकीली कटाक्ष भरी आंखों का दर्शन निरंतर होता रहा। पता ही नहीं चला कब पर्दा आया और कब हटा। मेरे आंखों से प्रेम की धारा बह निकली। खंबे के सहारे टिका, ना जाने कब तक दर्शन करता रहा। अचानक दादी ने कंधे पर हाथ रखा। अरे कुंजी, क्या हुआ? चल, अब चलते हैं। मैं तो जैसे सोता सा जागा और हृदय में उन दोनों विशाल आंखों को बसाए दादी के पीछे पीछे गुरुजी महाराज के स्थान पर लौट आया। जय हो। किस किस को अपने दर्शन याद आए। बिहारी जी की एक छवि बन गई। उस छवि को अपने दिल में बसाकर बस जय बिहारी जी करते ही रहिए। गुरुजी महाराज से मैंने श्री बिहारी जी महाराज के बारे में अपनी बाल बुद्धि के अनुसार ना जाने कितने सवाल पूछे। वे हंस हंस कर एक एक बात का उत्तर मुझे समझाते रहे। 3-4 दिन तक हम वृंदावन ही रहे। जब भी भीड़ कम होती, मैं मंदिर के जगमोहन में लगे कटघरे के सहारे जा खड़ा होता और त्रिभुवन मोहिनी उस बाकी छवि का दर्शन करता रहता। इस बीच मैंने अपने मन की ना जाने कितनी बातें उनसे कहीं और सुनी। आखिर वृंदावन से दिल्ली लौटने का दिन पास आया। मैंने भी दादी से कहा, श्री बिहारी जी महाराज का एक चित्र खरीद कर ले चलूंगा। दादी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंदिर के मुख्य द्वार से लगी एक दुकान से मैंने एक बिहारी जी की छवि खरीदी। दौड़कर मंदिर के भीतर पहुंचा। श्री बिहारी जी की छवि बिहारी जी के सामने कर उन्हें दिखाते हुए बोला, लो, मैं तो तुम्हें ले चला अपने साथ। मैंने देखा श्री बिहारी जी आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिए। जय हो जय हो। वृंदावन की वह पहली यात्रा और श्री बिहारी जी महाराज के दिव्य दर्शनों का अनुभव जैसे मेरे जीवन का एक बहुत ही कीमती हिस्सा बन गए। श्री बिहारी जी का चित्र मैंने घर में श्री गोपाल जी के पास विराजमान कर दिया। खेल कूद, पढ़ने लिखने के साथ उनसे बातें करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। मैं जब भी कठिनाई में फंसा तब तब उनकी स्नेहमयी संभाल ने मुझे जैसे उबार लिया। हाई स्कूल के परीक्षा के समय तो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे तो मैं पढ़ाई बड़ी लगन के साथ करता था,
किंतु लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। याद करता था तो याद नहीं होती थी, लिखना चाहता था तो लिख नहीं पाता था। जैसे जैसे किसी तरह 9वीं कक्षा पास कर 10वीं में आया। अब 10वीं तो बोर्ड की होती है, इसलिए मन में भारी भय था। माँ रोज समझाती थी, बेटा एक बात याद रखना, पास होने के लिए सभी विषयों की तैयारी करनी है। मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ता था। गणित, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, भूगोल सब अच्छी तरह से याद हो गए थे, किंतु इंग्लिश, अंग्रेजी, इसका क्या करूं, समझ में नहीं आता था। माँ कितनी कठिनाई से मुझे और भैया को पढ़ा रही थी, पर मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। महीने खत्म हुए, परीक्षा के कुछ ही दिन रह गए। एक एक दिन कम क्या हो रहा था, मेरी जान निकल रही थी। खाना पीना चिंता के मारे बंद हो गया। परीक्षा की स्कीम परीक्षा के 8 दिन पहले ही आ गई। पहले दिन हिंदी की परीक्षा थी और 2 दिन छोड़कर अंग्रेजी की। हिंदी की बहुत अच्छी परीक्षा हुई। माँ को आकर मैंने यह बात बता दी। माँ बोली, अब 2 दिन कसकर मेहनत कर, पास हो जाएगा तो जीवन में कुछ बन जाएगा। यह तमाम बात अब मैं समझता था। सारा सारा दिन किताब में मुंह गड़ाए किसी तरह इस अंग्रेजी की परीक्षा को पास करने की तैयारी में लगा, किंतु ना जाने क्यों भीतर मन में आशंकाओं ने घेर लिया था। जब कोई रास्ता ना सूझा तो निराश होकर दादी की पूजा की अलमारी के सामने पहुंचा। वहां देखा कि श्री बिहारी जी के मुख पर मुस्कान थी, जो बरसों पहले वृंदावन में देखी थी, खिल रही है। मैंने कहा, तुम्हें मस्ती सूझ रही है और मेरी जान निकली जा रही है। कल की परीक्षा कैसे होगी, यह चिंता खाए जा रही है। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर अपनी किताब कॉपियों में लग गया। रात को देर तक पढ़ता रहा। ना जाने कब नींद आई। उस नींद में जो स्वप्न दिखाई दिए, उन सभी में मैं अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए उसके पास भटकता रहा। अंत में देखता हूँ कि एक छैल छबीला नौजवान मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता का प्रकाश छाया हुआ था। वह मुझसे बोला, परेशान क्यों हो? मैंने उनसे कहा, कल सुबह परीक्षा है और तैयारी कुछ नहीं हो रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वह कहने लगे और बोले, परेशान मत हो, तुम आराम से सो जाओ और मैं तुम्हें कुछ प्रश्न बता देता हूँ। परीक्षा में वैसे ही प्रश्न तो हर बार आते हैं। मैंने निराशा के साथ कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम भी बता दो, तो आगे जो बिहारी जी चाहेंगे सो ही होगा। मैं दौड़कर कॉपी पेन ले आया। वह सवाल लिखता, उत्तर समझाता। ना जाने कितना समय ऐसे निकल गया। किसी ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। माँ कह रही थी, अरे उठ, आज परीक्षा है, 6 बज गए, कब उठेगा? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। न तो वहाँ पर कोई नौजवान था, न कॉपी न पेन। मैं झटकर तैयार होकर स्कूल के लिए दौड़ लगाई। परीक्षा 8 बजे शुरू होनी थी। स्कूल पहुंचा तो पर्चा बढ़ चुका था। दौड़कर मैं परीक्षा के कमरे में पहुंचा, कॉपी ली। अध्यापक ने पर्चा दिया। मैंने पर्चा बिन देखे ही एक बार आंखों से लगाया, जय हो, और बिहारी जी महाराज का स्मरण किया, जय हो। मैंने पर्चा पढ़ना आरंभ किया तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पर्चे में वे सब सवाल पूछे गए थे जो रात को स्वप्न में उस नौजवान ने मुझे समझाए थे। मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और आंखों में आंसू छलक आए। प्रसन्नता का पारावार न रहा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और परीक्षा दी। घर लौटकर मैंने सारी बात माँ को बताई तो वो बोली, खुंजी, तेरे लिए बिहारी जी को तकलीफ उठानी पड़ी है, अब आगे से शुरू से ही मेहनत करना। माँ की बात सुनकर मुझे ध्यान आया कि जो नौजवान रात को मुझे पढ़ा रहा था, उसकी आंखों में वही आकर्षण विद्यमान था जो मैंने पहली बार वृंदावन यात्रा के दौरान श्री बिहारी जी महाराज की नेत्रों में देखा था। जय हो, बिहारी जी महाराज की जय हो। अपनी कृपा उन्होंने कर दी। ऐसे विरले हैं हमारे बिहारी जी। समझ में आया आप सबको?
खैर आप सबको तो पता ही है, ऐसे भक्तवत्सल हैं वो। क्यों कहते हैं उन्हें भक्तवत्सल बिहारी जी? इसलिए भक्तवत्सल श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से यह दिव्य अनुभूति मेरे जीवन अनुभवों का हिस्सा बन गई। मेरी आंखों से अश्रुधारा ना जाने कितनी देर तक निकलती रही और मैं वहीं रात के स्वप्न के बारे में ही सोचता रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तब से जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी मुझे कोई समस्या का समाधान करना पड़ता है तो श्री बिहारी जी मेरी आंखों के सामने आकर मुस्कुरा देते हैं और मुझे समाधान मिल जाता है। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। किंतु कई बार ऐसा भी होता है जब समस्याओं में उलझने के बाद श्री बिहारी जी महाराज का ध्यान नहीं आया और मुझे हानि उठानी पड़ी। आज दादी नहीं है, सारा परिवेश भी बदल गया है। मैं भी जीवन का लंबा रास्ता तय करने के बाद उस मंजिल तक पहुंच गया हूं जहां व्यक्ति विश्राम करना चाहता है। किंतु एक बात तो पहले भी थी और आज भी है और गहरे चटकदार रंगों में उभर कर आती है। जय हो श्री बिहारी जी की शोभा, जय हो। आज समस्या हो या नहीं हो, श्री बिहारी जी की छवि, उनकी मधुर मुस्कान, उनके कंटीले बड़े बड़े नैनों की शोभा प्रत्येक क्षण मेरी आंखों के सामने जगमग होती रहती है। मेरी बिहारी जी से प्रार्थना है यह मेरी चिर संचित पूंजी निरंतर मेरे पास बनी रहे। बस इतना ही है। जय हो। कितनी प्यारी बात है। आप सबको गवा देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, लेकिन उन बिहारी जी महाराज की कृपा को नहीं खोते, उन बिहारी जी महाराज के दर्शनों को नहीं खोते। वो बिहारी जी महाराज कहीं नहीं जाते, वो उनका नाम कहीं नहीं जाता। इसलिए हम सब कहते हैं, भक्तजन, संतजन, कृपा पात्र सभी लोग यही कहते हैं कि आप अपनी पूंजी में ये कृपा पूंजी जरूर जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे? राधा राधा नाम की माला करके, उस बैंक अकाउंट को भर के, बिहारी जी की जय जयकार करके, राधा वल्लभ के चरणों में दंडवत करके, राधा रमन के पास जाके प्यार से उनको निहार के और जय घोष करते हुए, नाम जप करते हुए अपनी पूंजी को बढ़ाइए। क्योंकि आप जब 50 के होंगे, 60 के होंगे, आगे बड़ी उम्र में जाएंगे तो ये पूंजी आपके बहुत काम आएगी। अभी से छोटी उम्र से ही अगर आप भजन करना शुरू कर देंगे तो आप पर बहुत कृपा होगी। जो भी ये कथा सुन रहा है वो अपने आसपास थोड़ा सा भक्ति का प्रचार ज़रूर करें। भक्ति महारानी जागेंगी तो आप पर तो कृपा होगी ही, दूसरे लोगों पर भी होगी। और कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लाने का प्रयास करें। छोटा उम्र में जो मन होता है वो कच्चा होता है, उसे जिस तरह ढाल लेंगे वैसा ढल जाएगा। खेल कूद में सब लोग आगे होते हैं, पढ़ाई में सब लोग आगे होते हैं, लेकिन थोड़ा भक्ति में भी आपको आगे बढ़ना है, तभी कृष्ण भगवान हमारे बांके बिहारी आप पर कृपा करेंगे। वो बहुत भक्तवत्सल हैं। एक बार कोई उन्हें निहार कर देख लें तो उस पर अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और सोचिए, भगवान आपकी सहायता के लिए खुद आते हैं, खुद। तो सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं जो आपके लिए समय निकाल कर आ रहे हैं। जय हो। बांके बिहारी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर करें और फॉरवर्ड भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर सुनाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे।